दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है बुलिंजर बैंड। आपने ट्रेडिंग में इसका नाम बहुत बार सुना होगा कि बुलिंजर बैंड की कंफर्मेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है और इसमें कोई शक नहीं कि बुलिंजर बैंड जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर है। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि इंडिकेटर होता क्या है। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इंडिकेटर को एज अ कंफर्मेशन यूज करते हैं। तो आपने सबसे पहली बात जो हमेशा याद रखनी है कि इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए नहीं होता है। इंडिकेटर जो यूज होता है वो मार्केट में इंडिकेशन के लिए यूज होता है कि किसी जगह पर प्राइस आकर आपको इंडिकेट कर रही होती है कि मैं नीचे जाना चाहती हूँ या ऊपर जाना चाहती हूँ। यानी मार्केट अगर बेयरिश साइड पर मार्केट प्लान कर रही है जाने के लिए तो एक इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि पॉसिबिलिटी है कि इस जगह से मार्केट डाउन चली जाए। अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है कि मे बी मार्केट यहां से एक बाउंस बैक ले लेगी और मार्केट एक अप डायरेक्शन में जा सकती है। इसे आप एज अ कंफर्मेशन कभी भी यूज नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते कितना भी पावरफुल इंडिकेटर हो। कुछ जो इंडिकेटर्स मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर करूंगा, सिर्फ वो इंडिकेटर ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। आपको मार्केट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए आपने मार्केट के जो कोर्सेज बने हुए हैं वो ही करने पड़ेंगे। आपने वही चीजें सीखनी पड़ेंगी जो ओल्ड स्कूल चला आ रहा है, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, वॉल्यूम, यही तमाम चीजें मार्केट के अंदर मार्केट को सही डायरेक्शन मालूम करने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा इंडिकेट कर देगा आपको कोई इंडिकेटर, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दे सकता। आपने पहले इस चीज को समझना है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को साथ मिलाकर, एसएमसी को साथ मिलाकर, तमाम चीजें कंपाइल करके जब आप एक इंडिकेटर को यूज करते हैं, एक प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड निकालकर, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क कर प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप, प्रॉपर ट्रेंड लाइन के साथ जब आप इसको यूज करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी मजीद हाई हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ आई कि इंडिकेटर जो है वो कंफर्मेशन के लिए यूज नहीं होता, कि सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि मे बी मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक ले ले या यहाँ से मे बी के मार्केट जो है वो एक डाउनफॉल कर दे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं बुलिंजर बैंड की, जिसकी एक्यूरेसी अगर हम कंपाइल करें इसके साथ प्राइस एक्शन को तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। आज आपके साथ में अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। डीपली आपको समझाऊंगा बुलिंजर बैंड के बारे में। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपको प्रॉफिटेबल बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुलिंजर बैंड दिखता कैसे है। पहले मैं इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूं अपने चार्ट पर और आपको बताता हूं कि इंडिकेटर को हम किस तरीके से चार्ट पर लगाते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर अपना एक क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बी लिखेंगे। बी लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक बुलिंजर बैंड का आइकॉन आएगा, आप इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंडिकेटर आपके चार्ट पर लग जाएगा। अब इसकी सेटिंग को समझ लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप सेटिंग उसी तरह कर सकें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जगह इंडिकेटर पर आकर इसकी सेटिंग में जाएंगे। अब यहां आप स्टाइल में जाकर जो अपर लाइन आपको ये रेड वाली दिख रही है, इसको आप रेड रहने दें, लेकिन थोड़ा सा इसकी विड्थ को, थिकनेस को इसकी इंप्रूव कर लीजिए ताकि आपको इजीली दिख सके। ये इसकी बेसिक लाइन है, इसको भी थिकनेस को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। और ये इसकी लोअर लाइन है, इसकी भी थिकनेस को हम थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये तीन चीजें दोस्तों होती हैं। इनपुट में जाकर आप देखेंगे तो जो हमारा एसएमए लगा हुआ है, एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, वो लगा हुआ है 20 का एसएमए। अब आपको मैं इसका तरीकेकार बताता हूं। देखिए ये जो सेंटर में लाइन आ रही है ये हमारी एक एसएमए की लाइन है।
सिंपल मूविंग एवरेज। इसकी इनपुट हमने 20 किया हुआ है, डिफॉल्ट 20 ही आता है। मैं पर्सनली भी डिफॉल्ट ही यूज करता हूँ। इस पे आप 9 EMA, 15 EMA, 25, 41, 200 तमाम EMA लगा सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो बेस्ट है 20 EMA की। EMA क्या होता है, सॉरी SMA क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। वो आपको प्रीवियस 20 कैंडल का डेटा बताता है, यानी पिछली जो है 20 कैंडल के अंदर मार्केट का बिहेवियर क्या रहा, उसके बिहाफ पर वो आगे के लिए आपको इंडिकेट करता है। तो ये जो इसकी सेंटर लाइन है ये SMA की लाइन है, सिंपल मूविंग एवरेज की। अब बात करते हैं जो इसकी अपर लाइन है। दोस्तों इसकी जो अपर लाइन है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाना आती कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आप अच्छे से इस इंडिकेटर को यूज कर सकें। तो दोस्तों जो ये रेड लाइन अपर लाइन है ये आपको बताती है कि ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस है। इसकी जो लोअर लाइन है ग्रीन में ये मार्केट की सपोर्ट का बताती है आपको, ये एक सपोर्ट का काम करती है। रेड लाइन आपकी एक रेजिस्टेंस का काम करती है, और ये जो बुलिंजर बैंड की मिड लाइन है ये SMA का काम करती है, सिंपल मूविंग एवरेज का। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हम जो है वो बुलिंजर बैंड को किस तरीके से यूज करते हैं। ये तमाम टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर के अंदर, सब में इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। मैं पर्सनली जो इसे यूज करता हूं वो 30 मिनट में यूज करता हूं। तो आप भी पहले बैक टेस्ट करके देखिएगा 30 मिनट में, क्योंकि अगर हम इसको 5 मिनट के अंदर यूज करते हैं तो हमारे टारगेट उतने अच्छे हमें नहीं होते। अगर आपने स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है तो स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें बुलिंजर बैंड को की हेल्प लेते हुए आप एक बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें 1:1 या उससे थोड़ा सा बड़ा टारगेट, तो हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। तो चले दोस्तों चलते हैं, थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं कि बुलिंजर बैंड जो है वो किस तरह काम करता है। देखिए बुलिंजर बैंड की जो लॉजिक होती है वो ये होती है कि जब मार्केट इस जगह आ जाती है, यानी मार्केट अपनी रेड लाइन को क्रॉस करने ही वाली होती है, तो ये आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि जो आपका स्टॉक है, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, आपका जो स्टॉक है वो एक ओवरबॉट एरिया में जा चुका है। इस जगह आपको इसने ये बताया कि आपका जो स्टॉक है वो एक ओवरबॉट एरिया में जा चुका है। मे बी पॉसिबल कि यहां से मार्केट एक डाउनफॉल दे दे। अब इतनी इंडिकेशन पर आपने रुक जाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वही आपने जो सीखा है अपना प्राइस एक्शन का कंप्लीट कोर्स, आप सबसे पहले यहाँ कंफर्मेशन लेंगे कि क्या मुझे किसी कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन मिल रही है। अब आपके पास पहली कंफर्मेशन आ जाती है आपके बुलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस और ओवरबॉट एरिया के अंदर आपका स्टॉक है। दूसरी कंफर्मेशन आपके पास आ जाती है कि यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। तीसरी कंफर्मेशन जो आपके पास आती है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसका लो ब्रेक कर देती है और वो एक इनगल्फिंग कैंडल है। अब आपके पास 3 कंफर्मेशंस हो गई जो एंट्री एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए थी। अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज करेगी, आपकी बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, यहाँ पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे और आप इजी होकर अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो बुलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस के ऊपर रख देंगे। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप जो बुलिंजर बैंड की सपोर्ट है, मिनिमम उतना टारगेट आप लेकर मार्केट से चल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है वो 1:1.50 बन रहा है, यानी आप $5 लेके $15 जो है यहाँ पर रिवॉर्ड ले सकते हैं, और ये एक अच्छा रिवॉर्ड रेशियो है। ये आपके पास पहली बात आ गई कि आपने
बुलिंजर बैंड की सपोर्ट तक आपने टारगेट लेना है। अगर इससे बड़ा टारगेट आप लेना चाहें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी प्रीवियस सपोर्ट को इस जगह पर मार्क कर लेंगे। प्रीवियस सपोर्ट को आप मार्क करने के बाद अपनी यहां तक का टारगेट भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए ले सकते हैं, या अपनी हाफ लॉट को आप क्लोज करें बुलिंजर बैंड की सपोर्ट पर, और हाफ लॉट का टारगेट अपनी प्रीवियस सपोर्ट तक का आप ले लें। और ये टारगेट आपको मिला 1.1:3 का ऑलमोस्ट, जो एक अच्छा टारगेट है। अब इस जगह मार्केट ने आपको इंडिकेट किया था कि स्टॉक जो है वो ओवरबॉट के अंदर है। यहाँ के इंडिकेशन को आपने प्राइस एक्शन की मदद से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया। सिर्फ आपने एक ही कंफर्मेशन पर काम नहीं करना आपको, जिसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो थी हाउ टू मेक परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि हम एंट्री को किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहां तक का जब आपने टारगेट ले लिया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस जगह पर आकर बुलिंजर बैंड ने अपनी एक सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसने एक अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, देखिए मार्केट जो काम करती है ना, वो बुलिंजर बैंड के अंदर ही अंदर काम करती है। अगर मार्केट अपने आप को कोई कैंडल अपने आप को बुलिंजर बैंड के बाहर लेकर जाएगी, तो कुछ भी वक्त बाद 15 मिनट या 30 मिनट या 1 आवर या 4 आवर, उसके बाद मार्केट वापस अपने आप को बुलिंजर बैंड के अंदर ही लाएगी और इसके अंदर ही ट्रेड करेगी। तो जैसे ही ये कैंडल बुलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हुई, आपको यहाँ मालूम हो गया कि आपका स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड एरिया के अंदर है। जब आपको ओवरसोल्ड एरिया का मालूम हो गया, अब आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपने पहले किसी कैंडल को बुलिंजर बैंड के अंदर आने देना है। जब कोई कैंडल बुलिंजर बैंड के अंदर आ जाए, उसके बाद आपने वेट करना है किसी अच्छी कंफर्मेशन का, कि मेरे पास कोई अच्छी कंफर्मेशन आती है तो उसके बाद में अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करता हूं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको आपके ये नहीं बताऊंगा कि किस जगह आपके टीपी हिट हुए, किस जगह आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिलती है एक बुलिश इनगल्फिंग की, आप इस जगह पर अपनी बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं इसके नीचे। मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये मार्केट है। देखिए मैं ये भी आपको तमाम चीजें दिखा सकता हूं कि देखिए इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ऐसा किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस इस मार्केट में साथ साथ चलते हैं। एक हमारा टारगेट हिट हुआ और एक हमारा एसएल हिट हो गया। इसके बाद हम अगेन देखेंगे कि अभी तक मार्केट बुलिंजर बैंड में ही है। उसके बाद हम अगेन किसी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अब आप देखें कि इस जगह मार्केट चलती रही, चलने के बाद मार्केट ने हमें इस जगह एक और बुलिश इनगल्फिंग दी। हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस जगह पर जाकर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और स्टॉप लॉस हम रखेंगे अगेन इनगल्फिंग के नीचे। टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए हम देखेंगे अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को, जो कि ये आ रही थी। ये आपकी प्रीवियस रेजिस्टेंस आ गई। यहां तक का टारगेट आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि ये लाइन अभी तक बनी नहीं थी, प्रीवियस लाइन आपके पास मौजूद थी। आप अपनी जो आपकी रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर आपकी बुलिंजर बैंड की लाइन आ रही थी। अगर बुलिंजर बैंड के मुताबिक हम चलें तो हमारा टारगेट यहां तक होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमें सेफ टारगेट लेना होता है, जिस तरह मैंने आपके साथ कि हम एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कहाँ होते हैं, डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो सेफ एग्जिट जो होगी वो आपकी इस जगह पर सेफ एग्जिट होगी कि इजीली आप अपना टारगेट लेकर मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट कोई आपका 1.1:2.71 का आपका रिवॉर्ड होगा।
तो अब आपका एक दो टारगेट हिट हो गए और एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मार्केट अगेन अपने एक ओवरबॉट एरिया में चली गई। ओवरबॉट एरिया में जाने के बाद आपने देखनी है कंफर्मेशन कि क्या किसी चार्ट पैटर्न की या किसी कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन मुझे मिल रही है। और इस पूरे एरिया में अगर आप देखें तो आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं इस पे भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। आप स्किप कर दीजिए यहाँ पर अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कंफर्मेशन ना मौजूद हो तो बोलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस पर भी मार्केट खड़ी हुई है तो आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। जब तक आपका डिसिप्लिन आपको इजाजत नहीं देगा आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगेन आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहां देखें कि यहां पर एक रेजिस्टेंस पर हमें एक कंफर्मेशन मिलती है जो कि है एक इन्वर्टेड हैमर की। जैसे ही कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करती है जैसे कि ये, आप क्या करेंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आपका होगा बोलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस के ऊपर। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट आप यहां पर आपको 1:1 का टारगेट इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड की एक सपोर्ट थी। आप अगर अपनी प्रीवियस सपोर्ट को भी यहां पर छोटी सी मार्क करेंगे जो कि ये चल रही है, अगर आप इसे भी मार्क करते हैं तो भी ये आपका ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट बन जाता है। अब आपकी एक्यूरेसी की क्या कंडीशन है कि आपके 3 टारगेट हिट हैं और एक आपका स्टॉप लॉस हिट है। मार्केट ने टारगेट तो आपको बहुत बड़ा दिया लेकिन ये सेफ टारगेट था आपके लिए। अगेन आगे चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। यहां नीचे आकर मार्केट की सपोर्ट पर हमें एक और कंफर्मेशन मिली जो थी हमारे पास अगेन एक इन्वर्टेड हैमर बना। उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या थी, एक बुलिश इनगल्फिंग। आप यहां क्या करेंगे अपनी एंट्री को बाय की एग्जीक्यूट करेंगे। इस जगह आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टॉप लॉस होगा इनगल्फिंग के नीचे, आपका टारगेट होगा बोलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस और आपकी प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यहां आ रही है। अब आप यहां टारगेट देखेंगे तो 1:1.29 का है। अब जो है आपके 1, 2, 3, अब यहां पर आपके 3 जो है वो टारगेट हिट हो गए हैं और एक आपका स्टॉप लॉस हिट है। उसके बाद चलते हैं और आगे और देखते हैं आगे जाकर मार्केट ने क्या किया। मार्केट एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर गई। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने एक आपके ओवरसोल्ड एरिया में आ गई। आप वेट करेंगे कि जब मार्केट की कोई कैंडल अंदर आए बोलिंजर बैंड के, उसका आप वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर वापस आती है, यहां आप देखेंगे कि आपके पास कोई कंफर्मेशन आती है तो आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। यहां आपके पास एक कंफर्मेशन आ गई है बाय की। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा आपकी प्रीवियस रेजिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक का टारगेट आप इजीली ले सकते हैं और आप ये टारगेट देखेंगे 1:5.76 का। यानी आप दोस्तों यहां देखें कि हमने इंडिकेटर के साथ साथ हम प्राइस एक्शन को लेते हुए चले तभी हमें कंफर्मेशंस मिली। अगर हम सिर्फ एक इंडिकेटर पर रिलाय कर लेते तो ना तो हम एक अच्छा टारगेट ले सकते थे ना ही हम सेफ एग्जिट ले सकते थे मार्केट से। देखिए अगर हम इसकी रेजिस्टेंस पर या इसकी सपोर्ट पर रिलाय करते हैं और प्राइस एक्शन को बिल्कुल ही हम
बैक ऑफ कर देते हैं कि हमने प्राइस एक्शन को नहीं देख रहे, तो इस जगह के ऊपर आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप कंपाइल करके चलते हैं इसके साथ प्राइस एक्शन को, तो देखें हमने 1:2 से ज़्यादा हमारा टारगेट बुलिंजर बैंड को लेके कहीं नहीं बना। लेकिन जब हमें प्राइस एक्शन की हमने मदद ली, साथ ही बुलिंजर बैंड की कंफर्मेशन ली, तो एक ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने कितना बड़ा टारगेट ले लिया। तो दोस्तों बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझा होगा कि इंडिकेटर क्या होता है और हम इसे किस तरह यूज करते हैं। तो बुलिंजर बैंड जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर है। ये तमाम टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। और देखें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड होगा, लेकिन जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस भी होता है। इसलिए बड़े टाइम में हम कंफर्मेशन लेने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में आकर एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। 4 आवर एंड 1 आवर होता है मार्केट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए, बिहेवियर मालूम करने के लिए, और 15 मिनट एंड 5 मिनट होता है एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक था हमारा बुलिंजर बैंड इंडिकेटर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि आपने बातों को अच्छे से समझा होगा। बाकी आप खुद इसका बैक टेस्ट करके जब देखेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीडियो अगर जरा भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।